कालीन सत्संग में उपस्थित होकर संतों भगवंतों के विचारों को संतवाणी के माध्यम से सद्ग्रंथों के पाठ से सत्संग के वचनों को श्रवण कर रहे हम आप सभी पाठ में श्रवण कर रहे थे। भगवान श्री राम का उपदेश। भगवान श्री राम ने जो अपने राजत्व काल में प्रजागणों को उपदेश किया था, क्यों किया था? यूं तो भगवान श्री राम के राज्य में प्रजा को किसी प्रकार का दुख नहीं था। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा। फिर भी जो स्वाभाविक दुख है वह तो आवेगा ही। फिर क्यों भगवान श्री राम उपदेश किए? भगवान श्री राम के राज में इतना सुख सुविधा का प्रबंध था, वह दुख हिराया सा महसूस होता था। फिर क्यों उपदेश किए? भगवान श्री राम ने सोचा मेरी प्रजा तो यहाँ सुखी है ही, दूसरी बात है कि सब दिन के लिए यहाँ नहीं रहेंगे। एक न एक दिन सब किसी को यहाँ से जाना पड़ता है। तो शरीर छोड़ने के बाद मेरी प्रजा जहाँ भी जाए दुख में नहीं चले जाए, वहाँ भी सुख शांति से रहे, यह चिंता है भगवान श्री राम को अपने प्रजा के हित के लिए। इसलिए भगवान श्री राम ने उपदेश किया था, सुनहु सकल पुरजन मम बानी, कहूँ न कछु ममता उर आनी। भगवान श्री राम कहते हैं प्रजागणों सुनो, मैं कोई ममत्व में आकर ममता में आकर नहीं कह रहा हूं। यदि मैं कोई अनुचित बात कहूंगा तो आप लोग मुझे बीच में ही कह सकते हैं, रोक सकते हैं। यह नहीं समझिएगा कि राजा हैं कैसे कहेंगे, भय बिसराकर आप लोग कह सकते हैं। आगे भगवान श्री राम कहते हैं यह मनुष्य का शरीर बड़े भाग से मिला हुआ है। यही बात कागभूषुंडी जी महाराज कहते हैं, नर्तन सम नहीं कवनिउ देही, जीव चराचर जाचत जेही। मनुष्य शरीर के समान कोई भी शरीर नहीं है। ऐसे अनमोल शरीर पाकर, देव दुर्लभ शरीर पाकर जो ईश्वर परमात्मा का भक्ति भजन नहीं करते हैं, कागभूषुंडी जी महाराज कहते हैं, सो तनु धरि हरि भजहि न जे नर, हो ही विषय रत मंद मंद तर। जैसे शरीर पाकर ईश्वर का भजन नहीं करते हैं, वे मंद बुद्धि के हैं, नीच से भी नीच हैं। कांच किरिच बदले ते लेही, करते डारी परस मनि देही। वे कांच का टुकड़ा हाथ में लेते हैं और पारस मणि को फेंक देते हैं। इसलिए आराध्य देव ने कहने की कृपा किए, यही मानुष दे समैया में, करूं परमेश्वर में प्यार। कर्म धर्म को जला खाक, कर देंगे तुमको तार। इसलिए सब किसी को कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। संत सदगुरु कर्णधार हैं, मल्ला हैं, उनसे सदयुक्ति जानकर एक नाम का जप और उस नाम संबंधी रूप का ध्यान, तत्पश्चात बिंदु ध्यान शब्द साधना, जिनको जहाँ तक क्रिया मिली है थोड़ा थोड़ा भी करेंगे बड़ा लाभ होगा। सदाचार समन्वित जीवन बिताते हुए, नेकी की कमाई से जीवन यापन करते हुए, सत्संग नित अरु ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो। वे विचार चोरी नशा हिंसा
झूठ तजना चाहिए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।